ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये जो स्पीड वाले क्वेश्चंस आते हैं, टाइम स्पीड वाले, उस चैप्टर से रिलेटेड है पूरा चैप्टर। क्या इसी में से आते हैं। ट्रेन वाले होते हैं कि एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है। बोट्स वाले होते हैं, बोट और स्ट्रीम के होते हैं ना, ये सब इसी चैप्टर में आएगा। अभी हमें दे रखा है द रेशियो अमंग द स्पीड ऑफ थ्री कार। तीन कार से उनके बीच का स्पीड का रेशियो है। क्या स्पीड का रेशियो है? क्या 2, 3, 4 का। थर्ड कार है जो एक सर्टेन डिस्टेंस से चलती है और वही डिस्टेंस कितने मिनट में कवर करती है? 36 मिनट में। ठीक है, 36 मिनट में ये कवर कर रही है डिस्टेंस। तो बताना है जो टाइम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कार ले रही है वो क्या है। ठीक है, फर्स्ट का थर्ड का तो बता रखा है इन्होंने, कितनी देर है? 36 मिनट। तो हमें आंसर में बताना है फर्स्ट और सेकंड कार का। हमारा क्वेश्चन जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कार का पूछेगा, दो कार का नहीं पूछेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन किस तरह करना है ये तो इसलिए है। अब मैं कार ले लेता हूँ, कार ए बी सी, या फिर 1, 2 एंड 3। ठीक है, रेशियो दे रखा है इसका स्पीड का। स्पीड क्या है? 2, 3, 4। लास्ट चैप्टर पे आते हैं। क्या वर्क निकालने के लिए क्या करते थे हम? टाइम का एलसीएम ले लेते थे, यही करते थे, या एफिशिएंसी का एलसीएम ले लेते थे। अब क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस निकालने में, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या आएगी? डिस्टेंस आएगी। इन सभी का एलसीएम आ जाएगा। इन सब का एलसीएम क्या आया? 12 आ गया एलसीएम। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस का एक इमेजिनरी डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है, इमेजिनरी डिस्टेंस है। तो अब टाइम का रेशियो आ गया। ये तो था स्पीड का रेशियो, अब आ जाएगा टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो क्या आएगा? 2, 6 जार, 3, 4 जार, 4, 3 जार। यहां तक किसी को डाउट? ये जो हमारा 12 है, इस 12 को, अब मैं एक चीज देख लो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमारी 12 है, स्पीड हमारी 2 है, तो टाइम क्या आया? 6। क्लियर? तो हमने 3 से डिवाइड करा तो 4 आ गया, 4 से डिवाइड करा तो 3 आ गया। ठीक है, बताइए। अब आगे आता है टाइम की बारी। टाइम क्या चीज है? ये तो हमारा इमेजिनरी टाइम है, टाइम का रेशियो है। तो एक्चुअल भी तो कोई टाइम होगा, रियल वाला। क्या होता है टाइम? हमें थर्ड का टाइम दे रखा है, कितना? 36 मिनट। तो हम यहां लिख देंगे 36 मिनट। देखो 3 और 36 में कोई रिलेशन दिख रहा है? क्या हो रही है? इसकी 12 से मल्टीप्लाई हो रही है, 12 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम क्या करेंगे? सब की 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या? दिख रहा है रेड कलर? ओके, यहाँ क्या आया? 72 मिनट। यहाँ क्या आया? 12 4 48 मिनट। हमसे क्या पूछा था? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट का ये आ गया, सेकंड टाइम ये लेगी, थर्ड ये लेगा। क्लियर है? बताइए, कोई डाउट हो तो। देखो, हाँ,
रेशियो का मतलब क्या होता है, कोई एक कॉमन नंबर से दोनों नंबर डिवाइड हो गए, जैसे हम निकाल रहे हैं 4 और 6 का रेशियो निकाल, 4 और 12 का रेशियो निकालते हैं, क्या होगा, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, 1:3 आ गया। अब रेशियो से नंबर की तरफ जाएंगे तो जिस नंबर से डिवाइड करा उससे मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, बस वही प्रोसीजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A person traveled for 480 kilometers in 3 hours. Which speed ratio was 2:3:4 and the time ratio was 1:3 1:2:3। ठीक है, अब की बार मुझे टाइम का रेशियो दिया है, स्पीड का रेशियो दिया है, हमें क्या बताना है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करिए सभी तीन पार्ट में। देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे डिस्टेंस रेशियो, अभी डिस्टेंस तो दे नहीं रखा, टाइम रेशियो और स्पीड रेशियो दे रखा है ना, स्पीड रेशियो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। स्पीड रेशियो क्या आ गया, 2 3 एंड 4। टाइम रेशियो क्या है, 1 2 3। एनी डाउट, ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब स्पीड की टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी, तो अगर हम स्पीड रेशियो की टाइम रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस रेशियो। क्लियर है, अब डिस्टेंस रेशियो क्या आया, 2 6 एंड 4 3 12। क्या ये रेशियो है, नहीं, क्योंकि सभी नंबर 2 से डिविजिबल है, तो रेशियो आएगा 2 1 जार 2 3 जार एंड 2 4 जार। क्लियर है, क्लियर है, ओके। सॉरी 2 4 जार थोड़ी आएगा, 2 3 जार 2 6 जार आएगा, है ना, 2 6 जार 12 होते हैं। अब इन सबका सम क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। अब ये 10 ये हमारी टोटल डिस्टेंस आ गई, लेकिन एक्चुअल में टोटल डिस्टेंस कितनी है, 480। ठीक है, तो 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसे 10 से डिवाइड कर देंगे तो 48 किलोमीटर आ गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में उसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, सेकंड पार्ट में कितनी करी है, 3, तो 3 इज इक्वल्स टू 48 मल्टीप्लाई में 3 इज इक्वल्स टू क्या आया, 144 किलोमीटर। और थर्ड पार्ट में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, 6 मल्टीप्लाई 6, तो क्या आ जाएगा 288 किलोमीटर। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर A defeated B by 200 मीटर। 1 किलोमीटर की एक रेस है जिसमें ए ने बी को 200 मीटर से हराया, ठीक है, वाइल बी डिफीटेड सी बाय 50 मीटर, और जबकि बी ने सी को 50 मीटर से हराया। इन द रेस ऑफ 500 मीटर बाय हाउ मेनी मीटर्स ए विल डिफीट, ए विल डिफीट सी इन 2 किलोमीटर रेस। देखो ए और बी के बीच में एक रेस हुई, कितने किलोमीटर की, 1 किलोमीटर की।
ठीक है, ये 1 किलोमीटर की रेस है। ये दोनों ये यहां से चलना शुरू करें, ए बी और बी भी। अब ए ने बी को हराया तो मतलब ए यहां पहुंच गया होगा। अब बी कहाँ रहा होगा, 200 मीटर से हराया है तो मतलब इससे 200 मीटर पहले रहा होगा, यहां बी रहा होगा। ए ने तो यहां से लेके यहां तक की पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, कितनी, 1 किलोमीटर। और जबकि बी ने कितनी करी है, 200 मीटर कम, तो यहाँ पे 800 मीटर कवर करी होगी। क्लियर है, क्लियर है। देखो, ए ने बी को 200 मीटर से हरा दिया, 200 मीटर से हरा, एक वो रेस कितने थी, 1 किलोमीटर की एक रेस थी। ये यहां से लेके, इसे ध्यान से एक बार देख लो, दो सिचुएशन दे रखी है इसमें। एक तो यहां से लेके यहां तक की पहली सिचुएशन है, ठीक है, ये हमारी पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन है यहां से लेके यहां तक की, 1 किलोमीटर की एक रेस थी जिसमें ए ने बी को हराया 200 किलोमीटर से, 200 किलोमीटर से, सॉरी 200 मीटर से हरा दिया बी। अब जब 200 मीटर से हराया तो इसका मतलब ये है ए आगे रहा है और बी पीछे रहा है। कितने मीटर पीछे रहा है, जब वो एंडिंग पॉइंट पर पहुंचा, ए रेस के एंडिंग पॉइंट पर पहुंचा तो बी उससे 200 मीटर पहले था, 200 मीटर पीछे था। ठीक है, तो जब ए ने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी तो बी ने कितनी करी, 800 मीटर। क्लियर है बात, ठीक है। अब मैं ये कह सकता हूं ए और बी के में रेशियो निकालूं। ए जब 1000 मीटर ट्रेवल करता है तो बी कितना करता है, 800 मीटर। ठीक है, क्लियर है। अब दोनों 200 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 5 जार 10 एंड 2 4 जार 8। क्लियर यहां तक, ये ए और बी का रेशियो आ गया। अब इसी तरह से बी और सी का रेशियो में देखते हैं। एक 500 मीटर की रेस है जिसमें बी जो है सी को 50 मीटर से आता है। अगर बी 500 मीटर ट्रैवल करके यहां आ रहा है तो सी कहाँ है, सी 450 तो ट्रैवल कर रहा होगा। क्लियर है, तो अगर मैं बी और सी का रेशियो निकालते हैं, अब यहाँ पर बी और सी का रेशियो, बी और सी का रेशियो क्या आ जाएगा, बी कितना ट्रैवल कर रहा है 500 मीटर और सी कितना कर रहा है 450। एक जीरो से एक जीरो गया, 5 10 जार 50, 5 9 जार। एनी डाउट, यहां तक सबको क्लियर है। अब मुझे बताना है ए बी को कितने कितने मीटर से हराएगा 2 किलोमीटर की रेस में, कितने मीटर से हराएगा। ठीक है, अब अगर मैं ए, मेरे पास ए बी का रेशियो है, बी और सी का रेशियो, अगर मेरे पास ए और सी का रेशियो आ जाता है तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे मालूम पड़ जाएगा कि जो है 2 किलोमीटर की रेस आराम से निकाल सकता हूं, है ना। अब देखो, दो तरीके हैं, ए अपॉन बी की मल्टीप्लाई कर दो बी अपॉन सी से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बी से तो बी कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। देखो, इस बी से ये वाला बी कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, ए अपॉन में सी। यहाँ क्या आता है, 5/4 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 10/9 से। 2 2 जार 2 5 जार, तो रेशियो क्या आया, 25 18। रेशियो क्या आया, एनी डाउट। अगर हम रेश चलो नहीं काट रहे हैं यहाँ पर, डिवाइड नहीं कर रहा है, अगर हम डिवाइड नहीं करते तो क्या आता है रेशियो, डिवाइड नहीं करते, थोड़ा आसान बनाते हैं क्वेश्चन। 5 10 जार 50, 9 4 जार 36। ठीक है,
अगर बी 50 चलता है तो सी अगर ए 50 चलता है तो सी कितना चलता है 36। मतलब ए तो सी को हरा रहा है, लेकिन ए एक्चुअल में कितना चल रहा है 2 किलोमीटर चल रहा है ना। अब इसे 2 किलोमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2000 बनाना है, 40 से मल्टीप्लाई। जब 40 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 से इस सी की भी मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइडेड इसकी 40 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 36 फोर ज़ा 144, एक जीरो था एक जीरो लगा दिया। अब कितने मीटर से हराया देखो, 2000 में से ये माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 560 मीटर। क्या आया, ए डिफीटेड सी बाय 560 मीटर। क्लियर है। फोर्टी के साथ, वेरी गुड। अब देखो 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर की रेस हो रही है ना ए और सी के बीच में। अब 2 किलोमीटर को मैंने क्या बनाना है मीटर में, 2000 मीटर हो गया। अब इस 2000 मीटर किसके बराबर है 50 के बराबर है, तो एक्चुअल में इसे 50 से कितने मल्टीप्लाई करी जाए, तो इसे 50 से डिवाइड कर देंगे। 5 फोर ज़ा 20 होता है, एक जीरो था तो एक जीरो आ गया। अब यहाँ जीरो बचा, एक जीरो यहाँ बचा तो यहाँ पे लगा दिया। अब इस 40 के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, यहाँ से आया। देख लो ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेस ऑर्गेनाइज हुई आमिर और सलमान के बीच में। अरे यार एक सेकेंड, एक रेस ऑर्गेनाइज हुई आमिर और सलमान के बीच में। वो उनकी स्पीड क्या क्या थी, आमिर की स्पीड थी 12 किलोमीटर पर आवर, जबकि सलमान की थी 8 किलोमीटर पर आवर। तो आमिर जो है सलमान को 30 मिनट से हरा देता है। ठीक है, 30 मिनट से हराने का मतलब क्या है, 30 मिनट से हराने का मतलब है जो एंडिंग पॉइंट है वो वहां पर आमिर सलमान से 30 मिनट पहले पहुंचता है। क्लियर है। ठीक है, देखो यहाँ से रेस स्टार्ट हुई, आमिर और सलमान ने चलना शुरू करा, ये कोई रेस यहाँ तक पहुंचना था। फॉर एग्जाम्पल 7 बजे रेस स्टार्ट हुई है और 8 बजे आमिर यहाँ पहुंचा है। आमिर तो यहाँ पहुंचा 8 बजे, ये आमिर पहुंचा 8 बजे। अब 30 मिनट से हराया है तो सलमान कब पहुंचेगा, सलमान पहुंचेगा 8 बजकर 30 मिनट पे, 8:30 बजे। क्लियर है। ठीक है, अब हमें आमिर और सलमान का क्या दे रखा है, आमिर और सलमान, आमिर सलमान का स्पीड रेशियो दे रखा, क्या दे रखा है स्पीड रेशियो, क्या है 12 और 8। तो हम इनका एलसीएम लेकर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा 12 2 ज़ा 24। तो हमारा टाइम रेशियो क्या आएगा 12 2 ज़ा और ये 8 3 ज़ा। अब क्वेश्चन देखना ध्यान से, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 1 का, और ये 1 किसके बराबर है 30 मिनट के। क्यों, ये टाइम जो है 30 मिनट के बराबर है 1।
कोई ये 2 यूनिट में कर रहा है या 3 यूनिट में कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में 1 यूनिट का डिफरेंस है। ये 1 यूनिट किसके बराबर है? 30 मिनट के। क्लियर है? अब 130 मिनट के बराबर, तो 2 किसके बराबर होगा? 30 मल्टीप्लाई 2 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। अब तो मतलब आमिर ने 1 घंटे में रेस कंप्लीट करी। आमिर ने 1 घंटे में रेस कंप्लीट करी। जब आमिर ने 1 घंटे में रेस कंप्लीट करी तो आमिर ने डिस्टेंस ट्रैवल कितना करा? हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस, है ना? लेंथ ऑफ रेस तो निकालनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी? 12, और टाइम कितना लगाया? 1 आवर इज इक्वल टू, आंसर क्या आ गया? 12 किलोमीटर। अगर हम सलमान की स्पीड से लेते तो हम यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू निकालते। 3 यूनिट की वैल्यू आती क्या? 30 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 90 मिनट। तो हम क्या कह सकते हैं? 3/2 आवर। तो अब इसकी अगर इससे निकालते तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होती 8 मल्टीप्लाई 3/2, 2 4 जार, तब भी क्या आती? 12 किलोमीटर। ठीक है? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार 11 बजे चोरी होती है। अ कार वॉज स्टॉलन एट 11 AM एंड रन अवे एट द रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर और 60 किलोमीटर की स्पीड से चलती भागती। 2 मिनट हो गया ये, अजान हो रही है, आवाज डिस्टर्ब हो गई। आवाज आ रही है आपको? ओके। एक कार 11 बजे चोरी हुई है और 60 किलोमीटर पर की स्पीड से है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है। 2 घंटे बाद ऑनर को पता चला उसकी कार चोरी हुई है, तो उसने 90 किलोमीटर की स्पीड से उसके पीछे भागना शुरू करा है। तो बताना है वो उस चोर को, फर्स्ट पर्सन का मतलब चोर को, कितनी देर में पकड़ेगा। मगर मैं फर्स्ट पर्सन भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, थीफ और ऑनर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, वो तो समझने के ऊपर बात है। देखो क्या होता है, 11 बजे यहाँ से कार चोरी हुई, 2 घंटे तक चलती रही। 2 घंटे तक मतलब कब तक चलती रही? 60 किलोमीटर की स्पीड के हिसाब से। 60 किलोमीटर के हिसाब से कब तक चलेगी?
2 घंटे, तो मतलब 1 बजे तक वो भागती रही। चोर गाड़ी लेकर 1 बजे तक चलता रहा। क्लियर? 11 बजे गाड़ी उसने चोरी करी। अब वो भाग रहा 60 किलोमीटर की स्पीड से। अब 1 बजे ऑनर को मालूम पड़ा कि भाई उसकी गाड़ी चोरी हो चुकी है। अब गाड़ी चोरी हुई है तो कितने, वो यहाँ 1 बजे यहाँ पर है ऑनर, उस और गाड़ी कितनी आगे, 120 किलोमीटर, कितनी आगे, 120 किलोमीटर आगे है। अब ऑनर क्या करेगा, चोर इधर भाग रहा है तो ऑनर भी इसके पीछे पीछे भागेगा इसी साइड में, है ना। अब एज जब दो पर्सन या दो चीजें एक ही स्पीड में जा रहे होते हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं अलग अलग स्पीड से, तो स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। 90 माइनस 60, तो जो एक्चुअल स्पीड आएगी वो कितनी स्पीड आएगी, 30। देखो क्यों, वो 60 आगे जा रहा है, ये 90 आगे आ रहा है। 60 60 तो दोनों आगे जा रहे हैं, लेकिन अगर दोनों की स्पीड जो रिलेटिव रिलेटिव स्पीड है, इसे कहते हैं रिलेटिव स्पीड। क्या कहते हैं, रिलेटिव स्पीड। जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या आएगी, 30 आएगी, क्योंकि एक्चुअल में तो जो डिस्टेंस दोनों के बीच में बन रही है 30 किलोमीटर की बन रही है ना। अब दो 2 घंटे में उसने कितना ट्रैवल करा है, तो हमारी डिस्टेंस आ गई 2 × 60 के हिसाब से, और इनके रिलेटिव स्पीड आई है 90 माइनस 60। तो हमारा टाइम बताएंगे कितना टाइम लगेगा। ये हमारी डिस्टेंस आ गई, टोटल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, क्या हो गया, 120 डिवाइडेड बाय 30, कितने घंटे लगेंगे, 4 आवर। अब से 4 आवर, कब से 4 आवर, 11 बजे से। क्या, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, 11 बजे से, अब ये 4 घंटे 11 बजे से लगेंगे या 1 बजे से लगेंगे, बताओ जल्दी से। 4 घंटे में पकड़ेगा ऑनर, वो 11 बजे से 4 घंटे लगेंगे, 1 बजे से 4 घंटे, 1 बजे से, वेरी गुड। क्यों, 1 बजे से तो ऑनर ने चलना शुरू करा है, तो 1 बजे से 4 घंटे ऐड कर देंगे तो कब मिलेगा वो गाड़ी, 5 बजे गाड़ी पकड़ेंगे। क्लियर है, क्लियर है। समझ में आया, समझ आ गया। तो एक बार और रिपीट करते हैं, चलिए। देखो, दोबारा करके दिखाऊंगे, ऐसे में रिपीट कर दूं, इसी में रिपीट करता हूँ। इसे करने का वैसे एक तरीका और है, लेकिन वो लंबा पड़ेगा, मैंने इजी तरीका कराया है। कौन आ रहा है, 1 मिनट।